सावधान सभी कोई। मंगलाचरण वगैरह सभी करेंगे, म्यूट होकर के जोर से बोल करके सभी करेंगे। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोटिलक्षाणि श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां यतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयतं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुज्ञानमोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काहुसको कौतोषल गंगोबं पहिने पावुरे परियम सुतपठमान ओ पुवग्या चुलिया चेव सुत तई थुई धमकाहं निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुःखको कमको बुहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय स्वर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार के भ्य स्वकर्मत विभावना पठुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विहाचार करण संदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जब मन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसको कौतुसल गंगो कौतो सम समनान समदन संचर चित्तानं पंच विहाचारानं आर्यानं श्यामं वज्जायनं तीरयन गुण पालनयालं संसाहुनं निचकालं अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमद्देवी चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदि लक्ष्मण जी की सुनो। जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना
वंदना वंदना रूप में विराज पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सरिता दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। सरिता दीदी चेन्नई म्यूट कर लेंगे। ओके, हम लोग दीदी जी को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी परम मांडल्य ग्रंथ कोमल साज्य कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा में लिखा है। उस पर आरिका गन्नी श्री आदिमती जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार है इसमें, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार अस्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। स्थान यानी बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, 148 कर्म प्रकृति, 120 बंधे से, 122 उदय से, 148 सत्व से होती है ये प्रकृतियां। इन प्रकृतियों में 8 कर्मों का भाग है। कैसे कैसे किस समय कैसे सत्व बनता है, कैसे बंध होता है, कैसे उदय आता है, कितनी कितनी प्रकृतियों के बनते हैं, ऐसा ही हमारे अधिकार में आचार्य ने बताया है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। सभी मंगलाचरण बोलेंगे। प्रणम्य शीर्षानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैडिसं कीर्तनं गोच्छं नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं श्रियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुक्तं ठानसं कीर्तनं गोच्छम्। हमारे मार्गणा चल रही है, इसमें हमने संयम मार्गणा पढ़ी। अब चक्षु अचक्षु दर्शन मार्गणा आगे आ रही है कि दर्शन मार्गणा में किस किस दर्शन में कितनी कितनी नाम प्रकृतियों का जो 8 बंध स्थान है, उसमें से कौन से हो सकते हैं किस किस दर्शन में, उसका विवेचन आगे आ रहा है। पेज नंबर 504 दूसरे स्टॉप से पहले वाला हो चुका अपना। चक्षु अचक्षु दर्शन में नाम कर्म के सभी स्थान हैं। कैसे घटेंगे सभी स्थान? सभी स्थान मतलब तो एक प्रकृति रूपी स्थान आ गया, सभी स्थान में तो वो भी काउंट है, 8 स्थान है। तो सभी बंध स्थान चक्षु में भी बोल रहे हैं और चक्षु में भी बोल रहे हैं। कैसे होगा? हैंड रेज करें तो कहेंगे एक सेंटेंस बोले नहीं और पूछने लगे, है ना? यही लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि इसमें हमको ये नहीं जानना है कि सभी बंध स्थान, मुझे तो ये जानना है कि आप लोगों को बंध विच्छुत्ति याद है कि नहीं। नहीं तो आगे आधार आधे में 0 हो जाएंगे हम लोग, है ना? इसी कारण से हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। चक्षु और चक्षु दर्शन का बंध 1 से 10 गुण स्थान तक है, जबकि स्मृति का भी 10वें गुण स्थान तक है, इसलिए सब स्थान आ जाएंगे। चक्षु अचक्षु का कहाँ तक है? 1 से 10 गुण स्थान, 10वें गुण स्थान तक है, तो इसलिए उसके बंध में नामकरण के सारे स्थान आ गए। चक्षु दर्शन सहित नार की 29-30 प्रकृति के 2 स्थानों को बांधता है। चक्षु दर्शन सहित नार की 29-30 प्रकृति के 2 स्थानों को बांधता है। 29 प्रकृति में कौन सी आ गई? सहनन आ गया, है ना? सहनन आ गया, हाँ। क्योंकि नार की बांध रहा है इसलिए सहनन बांधेगा ही बांधेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय का ही बंद करता है, एक इंद्रिय का तो करता नहीं है। 30 प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति के सहित अगर कोई है तो प्रकृति भी आ जाएगी और उद्योत भी आ जाएगा। उद्योत भी आ जाएगा। उद्योत के साथ भी 30 प्रकृति हो सकती है। और अगर 3 नरक के नार की हैं, चूंकि चक्षु दर्शन इन्होंने सामान्य से घटाया तो यहाँ 30 में उद्योत आएगा। चतुरिंद्रिय जीव 28 प्रकृति के स्थान बिना, 4 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, 28 प्रकृति के स्थान बिना त्रियंच मनुष्य गति युत 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृति रूप 5 स्थानों को बांधता है।
चक्षु इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र, यानी चक्षु दर्शन की बात यहाँ चल रही है, केवल कर्ण नहीं है उसको। ऐसा कोई है त्रियंच, तो कह रहे हैं वो कौन कौन से स्थान को बांध लेगा? 23 प्रकृति का बांध लेगा, बांध सकता है। 25 प्रकृति का, मनुष्य अपर्याप्त का बांध लेगा क्या? 25 प्रकृति में लास्ट स्थान मनुष्य अपर्याप्त का है, तो चक्षु इंद्रिय जीव 25 प्रकृति वाला बांध लेगा क्या? बांध लेगा क्या? बांध लेगा दीदी, बांध लेगा ना। बांध लेगा। फिर 25 के बाद क्या है? 26 प्रकृति। 26 प्रकृति में एक इंद्रिय उद्योत और एक इंद्रिय आतप है, तो इसको भी बांध लेगा। 29 प्रकृति में सहनन के साथ है, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी सबको बांध सकता है। और 30 प्रकृति में उद्योत के साथ है, तीर्थंकर के साथ नहीं घटेगा, उद्योत के साथ है, तो उद्योत के साथ में 30 प्रकृति रूपी स्थान बांध लेगा। 4 इंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय त्रियंच 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति रूप 6 स्थानों को बंद करता है। पंचेंद्रिय त्रियंच 23 का बंद कर लेगा, 25 का कर लेगा, 26 का कर लेगा, और 28 का नरक गति देव गति सहित भी कर लेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच है तो 28 वाला भी कर लेगा, 29 वाला भी कर लेगा और 30 वाला भी कर लेगा। 30 में यहाँ पर उद्योत आएगा, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच की बात चल रही है। त्रियंच तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता, इसलिए यहाँ 30 में क्या आ जाएगा? 29 के साथ उद्योत आ जाएगा। जो 30 प्रकृति रूप स्थान में शुरू में देख रहे होंगे, 2 इंद्रिय उद्योत, 3 इंद्रिय के साथ उद्योत, 4 इंद्रिय के साथ उद्योत, पंच इंद्रिय के साथ उद्योत, ऐसे स्थान है पहले, वो कर लेगा। उसके बाद वाले जो स्थान है तीर्थंकर और के साथ में, वो नहीं कर सकेगा। मनुष्य सभी स्थानों को बांधते हैं, मनुष्य तो 8 स्थानों को बांध लेंगे। देव यथा योग्य 25, 26, 29 व 30 प्रकृति के स्थानों का बंद करते हैं। 23 का नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं देव 23 का? हैंड रेज करें तो। बाबूजी क्यों नहीं करेंगे 23 का, आप बताएंगे क्या? बाबूजी बहुत ही, हाँ ठीक है बाबूजी, बहुत अस्वस्थ दिख ही रहे हैं आप, बहुत अस्वस्थ चेहरा कैसे। नहीं करेंगे। बहुत, आप बाबूजी लेट के सुन लीजिए ना, आप कैसे ही लग रहे हैं, बेचैन जैसे लग रहे हैं। आप लेट जाइए बाबूजी। हाँ बाबूजी आप लेट जाइए ना, लेट जाइए बाबूजी आप, तो भी ठीक नहीं बहुत लगेगा। बहुत बेचैन लग रहे हैं आप लेट जाइए बाबूजी, लेट के सुन लीजिए। हाँ लेट जाइए बाबूजी आप। यहाँ देव की बात आ रही है, देव की, चूंकि चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन है, देव गति की बात नहीं आ रही है। चक्षु और चक्षु दर्शन दोनों दर्शन, देव को दोनों दर्शन होता है क्या? चक्षु भी और अचक्षु भी, कि खाली चक्षु होता है? नहीं, अचक्षु तो सभी को ही होगा ना, दोनों होता है, एक इंद्रिय से लेकर। बहुत अच्छा, चक्षु तो सभी को होगा, चक्षु तो होगा जिसको होगा, जिसको चक्षु होगी उसको चक्षु होगा। अचक्षु मतलब चक्षु के अलावा 4 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होना, दर्शन होना। क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, 5 में चक्षु को हटा दीजिए, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, तो चक्षु के, हालांकि जिसको चक्षु नहीं होगा उसको श्रोत्र भी नहीं होगा, परंतु कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय तो सभी को पाया जाए, चक्षु दर्शन तो सबको ही पाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं देव के यथायुग 25, 26, 29 व 30 प्रकृति के स्थानों का बंद करते हैं। तो 23 प्रकृति रूप बंद का स्थान क्यों नहीं करते हैं? एक इंद्रिय अपर्याप्त है ना, बोलो अपर्याप्त नहीं होते। पर्याप्त नहीं होते। क्या करो ना, पहले बोलते थे। हाँ पहले ना बहुत जने बोलते हैं, पहले मुझे टोकते थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलती। क्या करूं, मैं तो रोज टोकते क्या करें, अब लोग नहीं बोल देते। मैं तो बहुत, मंजू जी का भी मेरे पास खबर आई कि भाभी जब तक बोलना चाहते हैं तब तक लोग बोल देते हैं। तो पहले हमारी जयपुर वाली मंजू जी बहुत जल्दी जल्दी बोल देती थी, और आप भी जल्दी मैं जल्दी बोलती थी भाभी, आप भी लेकिन जल्दी अब बोलते थे। बहुत बोलती थी, मैं मंजू जी भी बिल्कुल नहीं बोलती थी, बोलती। तो आप दोनों मंजू जी और कुसुम जी दोनों बोलती हैं, मंजू जी खूब बोलती हैं। ग्रुप में होता है ऐसा, थोड़ा सा ग्रुप में होता है। चलिए ठीक हो जाएगा धीरे आज धीरे। मैं बोल गई भैया, सॉरी बोल। हाँ कोई बात हो जाता है, कई बार हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी चीज हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकृति रूप स्थान देव क्यों नहीं बांधेंगे? चूंकि एक इंद्रिय पर्याप्त का है।
25 प्रकृति रूप में कौन सा स्थान बांधेंगे? 2 इंद्रिय अपर्याप्त, 3 इंद्रिय अपर्याप्त। याद है स्थान, याद है कि नहीं? मैं स्थान जान जान के रोज बोलती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, है ना? बोलने की जरूरत नहीं है। 25 प्रकृति के 6 स्थान हमको याद रहने चाहिए, फिर भी मैं जान के बोल देती हूँ कि जिनको नहीं याद है उनको याद हो जाए। तो 25 प्रकृति रूप स्थान को कह रहे हैं देव बांध रहा है। क्या देव बांध सकते हैं क्या? चक्रेश जी कौन सा स्थान बांध सकते हैं? एक इंद्रिय पर्याप्त वाला भाई बांध सकते एक हैं। इंद्रिय पर्याप्त वाला बांध सकते हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद 29 वाला तो बांध ही सकते हैं त्रियंच के साथ भी, और मनुष्य के साथ ही उसमें सहनन मिल गया। 30 प्रकृति के स्थानों का बंद करते हैं। 30 प्रकृति रूप स्थान का बंद कौन कौन से स्थान का बंद करेंगे 30 प्रकृति में? 30 प्रकृति रूप जो बंद स्थान है उसमें कौन कौन से स्थान का बंद करेंगे? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है। चलिए बोलिए कृष्ण, बोल। हाँ हाँ, देखिए आपका, देखिए मंजू जी, मैं थोड़ा सा और लोगों से ज्यादा पूछना चाहती हूँ, आप थोड़ा ठीक दे देते। बोलिए त्रिशला जी। अरे त्रिशला जी तो आंसर कुछ का कुछ दे देती, इसलिए उन्हीं से पूछना जरूरी है। हाँ, मनुष्य के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, वो आपने 29 कौन सा पूछा आपने? 29 चलिए ठीक है, बंद करिए। बोलिए मंजू जयपुर, बोलिए 30 प्रकृति रूप स्थान में देव किस किस स्थान को बंद करेगा? कौन सा स्थान को बंद करेगा? आहार तीर्थंकर संयुक्त और या तिर्यंच उद्योग संयुक्त। बंद हो गया क्या ललका जी का? हाँ, बंदी हो गया। लाइट चली मनुष्य गई। संयुक्त और तिर्यंच उद्योग। पंचेंद्रिय तीर्थंकर कहाँ से पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 504। दीदी क्या हुआ, लाइट चली गई क्या उनके? पेज नंबर 504 है, दूसरा स्टैंजा है। मनुष्य तीर्थंकर युक्त और तिर्यंच उद्योग। त्रिवेंच के साथ आरक आरक द्वीप का नहीं आएगा इसमें। हाँ वही तो। मैंने तो 29 का सुना था, 29 के हिसाब से दिया जवाब मैंने। मनुष्य गति और तीर्थंकर युक्त हाँ और हाँ, तिर्यंच गति और उद्योग युक्त। और पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग युक्त। और तो पंचेंद्रिय पर्याप्त तो होगा ही। उद्योग नहीं पच्चीस। नहीं, शयनन और तीर्थंकर होना चाहिए। हाँ, देव बांध रहे हैं तो मनुष्य में जाएंगे, हाँ तो मनुष्य और तो 28 में शयनन और मनुष्य और त्रिवेंच का तीर्थंकर। होगा। त्रिवेंच उद्योग से, तो 29 में ही मनुष्य युक्त होने से सहनन आ मनुष्य गया ना। तीर्थंकर सहित और 28 त्रिवेंच में उद्योग सहित, हाँ, है ना? मनुष्य तीर्थंकर सहित उद्योग से। सहनन तो 29 में आ गया ना। नहीं, हाँ 29 अब के उद्योत आएगा या फिर तीर्थंकर हाँ, प्रकृति आएगा उद्योत, मेरे हाँ। हिसाब से तो। तिर्यंच के हिसाब से उद्योग आएगा और उसके हिसाब से मनुष्य यहाँ के देव हिसाब के से। यथा योग्य बोल रहे हैं ना 29, तो हाँ। मैं जा गया शयनन, है ना? हाँ नहीं 30 में का आ पूछ रही है ना दीदी, तो 30 में एक हाँ, एक मैंने प्रकृति 29 जोड़नी है। तीर्थंकर हो जाएगा हाँ। उद्योग से। अगर तिर्यंच में तो जा रहा कोई शयनन देव तो होना ही पंचेंद्रिय पड़ेगा बन के ना। तो उद्योत आ जाएगा, नहीं तो फिर हाँ। मनुष्य में आ रहा तो तीर्थंकर प्रकृति के बन से ही था सब। हाँ, हाँ करना पड़ेगा भाई जी, अपना आपको देता। दीदी 30 का आपने पूछा देव, तो मनुष्य बांधेगा, मतलब मनुष्य गति बांधेगा तब तो मनुष्य तीर्थंकर युक्त और तिर्यंच गति बांधने से तिर्यंच उद्योग। उद्योग से। हाँ चलिए, क्या कर रहे थे अपन लोग? 30 प्रकार। देव यथा योग 25, 26, 29 व 30 प्रकृति के स्थानों का बंध करते हैं। यथा योग्य यानी उसमें जो जो यथा योग्य लिखने का कारण वही 25 के सारे स्थान को नहीं बांधेंगे, है ना? 26 वाले तो स्थान ही कहाँ है, एक इंद्री के साथ है। 29 के भी जो हैं जितने स्थान है 29 में
उस स्थानों में सारे स्थान को नहीं बांधेंगे। 30 प्रकृति वाला भी सारे स्थान नहीं बांधेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्थान बांधेंगे? मैंने बताया ना 30 में पूछा था दीदी, 30 में तो मनुष्य तीर्थंकर युक्त और तिर्यंच बांधने से तिर्यंच उद्योत युक्त, अगर तिर्यंच गति बांध रहे हैं तो तिर्यंच उद्योत युक्त देव बांधेंगे। इतना मोटा कथन क्यों कर रहे हैं जब आप लोगों से बारीक कथन पूछा जा रहा है? मैंने क्या पूछा? 29 प्रकृति रूप में कौन सा स्थान बांधेंगे, 30 हो चुका प्रकृति था रूप में कौन सा स्थान? तो 30 आपको स्थान बताना, ये तो सामान्य कथन रट गया है, बता दिए, है ना? तो 29 का भी बता देती हूँ। 29 में तो मतलब पर्याप्त तिर्यंच युक्त, सहनन युक्त या पर्याप्त मनुष्य, सहनन युक्त 29 तो पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त पंचेंद्रिय, त्रियंचित क्या बांधेंगे? सहनन प्लस हो जाएगा ना देव के, तो हाँ 29 प्रकृति रूप हो गया। हाँ, और 30 में बताया कि मनुष्य और तीर्थंकर युक्त या तिर्यंच उद्योत युक्त। या त्रियंच उद्योत, पंचेंद्रिय त्रियंच उद्योत। दो दो स्थानों को, छह स्थान है वहां पर, दो दो स्थानों का बंद करते हैं। मनुष्य सभी स्थानों को बांधते हैं। हो गया था ना? पीछे चले गए। हाँ ये हो गया, मनुष्य सभी स्थानों को बांधते, फिर देव युक्त, देव वाला हाँ विवरण। हाँ हाँ। चक्षु दर्शन सहित नारकी चक्षु दर्शनवत 2 स्थानों को और एक इंद्रिय से चतुर्दीय पर्यंत के जीव नरक या देव गति युक्त, एक इंद्रिय से चतुर्दीय पर्यंत के जीव नरक या देव गति युक्त 28 प्रकृति का स्थान के बिना शेष 23, 25, 26, 29, 30 5 स्थानों को बांधते हैं। 31 वाला बांधेंगे नहीं, 30 वाला में उद्योग के साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं पंचेंद्रिय त्रियंच, ऊपर चक्षु दर्शन का कर रहे हैं, अब चक्षु दर्शन का कर रहे हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच 28 प्रकृति का स्थान सहित 6 स्थानों को, मनुष्य सभी बंध स्थानों को, देव चक्षु दर्शनवत यथा योग 25, 26, 29 व 30 प्रकृति रूप 4 स्थानों का बंद करते हैं। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञानवत अंतिम 5 स्थान हैं। अंतिम 5 स्थान कौन कौन से हैं? 1, 28 30, 29, 28। अभी त्रिशला जी ने ऑब्जेक्शन किया ना? सभी का मन रहता है ना बोलने का, और हम सबसे घुमा घुमा के पूछते रहते हैं अपने से। आप लोग तो 1-2 लोग जल्दी जल्दी बोल देते हैं। अभी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञानवत 5 स्थान, बोलिए सरिता जी, बोलिए। 28, 29, 30, 31 और 1। बहुत अच्छा, 5 स्थान है। 28 के पहले वाला स्थान क्यों नहीं है? 28 के पहले वाला 26 का हुआ ना, 26 का। क्योंकि वो तो उसमें तो एक केंद्रीय। दूसरे प्रश्न में आप लोग हाथ उठा सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जयश्री जी आप बोलिए। चक्रेश जी आपसे हम पूछ चुके हैं पहले, जयश्री जी आप बोलिए। हाँ, अवधि दर्शन में अवधि दर्शन 4 गुण स्थान से होता है, तो उसके पहले के स्थान नहीं कटेंगे, सम्यक दृष्टि को होता है तो पहले इसका उत्तर, पहले के स्थान किसके हैं? अपर्याप्त के भी हैं, और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के हैं, तो अपर्याप्त में अवधि दर्शन 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री को होगा नहीं, इसलिए पहले वाले 3 स्थान यहाँ पर नहीं है। असंयत देव नारकी में, असंयत यानी चौथे गुण स्थान में देव और नारकी में, और असंयत देश संयत वर्ती संगी पर्याप्त त्रियंच में, चौथा 5वां गुण स्थान वर्ती त्रियंच जो कि पर्याप्त है। असंयत गुण स्थान से छीन कसाय पर्यंत गुण स्थान वाले मनुष्यों में देशा अवधि ज्ञान है। देशा अवधि ज्ञान किन किन को पाया जाता है? तो इन्होंने क्या कहा? असंयत देवनारकी में पाया जाता है, असंयत देश संयत संगीत त्रियंच में पाया जाता है,
और असंयत गुणस्थान से छीन कसाय गुणस्थान पर्यंत मनुष्यों में देशा अवधि ज्ञान है। यहाँ असंयत क्यों लगा दिया? सब जगह असंयत, अच्छा चौथा अथवा पांचवा गुणस्थान भी लगाया है, ये चौथा गुणस्थान क्यों लगा दिया सब जगह? क्योंकि चारों गतियों में जी हम बोले बोलिए कविता जी बोलिए। इसीलिए मैं बंद रखती हूँ बार बार, नहीं तो क्या खुलने में निकल जाता तो पता नहीं। बोलिए। वो निकल गया, फट से खुला नहीं था, नहीं कोई ध्यान बात नहीं नहीं, दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। बुलवाइए असंयत क्यों दीदी, लगा दूसरे दिया? किसी से बुलवाइए ना, नहीं बुलवाइए। बोलिए, आपसे भी नहीं पूछे अभी, हाँ, दूसरों से तो पूछ। असंयत गुण स्थान तो चारों गतियों में पाया जाता है, और देश अच्छा, संयत तिर्यंत के हिसाब से बोला गया, और ये 8वां गुण मेरा स्थान। क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ असंयत गुण स्थान क्यों लिया गया? देश संयत भी ले लीजिए, असंयत अच्छा, देश संयत भी, पहले असंयत का उत्तर आएगा तो देश संयत का तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, बोलिए मंजू पाटनी। क्योंकि ठीक क्योंकि अवधि दर्शन के लिए आया ना, कि अवधि हाँ, दर्शन। अवधि दर्शन का प्रकरण है, अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान से है, इसलिए नीचे के गुण स्थान नहीं आए। 4 से 12 तक तो इन्होंने ले ही लिया ना, 4 से 12 तक तो ले ही लिया इसमें, तो 4 से नीचे के क्यों नहीं लिए भाई? क्यों असंयत गुण स्थान क्यों लिए? तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में अवधि दर्शन नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। अभी अवधि ज्ञान की बात चल रही है। और प्रमथ से छीन गुण स्थानवर्ती चरम शरीरी जीवों के परमावधि सर्वावधि ज्ञान भी पाया जाता है। परमावधि सर्वावधि किसी श्रावक को नहीं हो सकता है, जबकि देशावधि तो श्रावक को भी हो सकता है, असैमी को भी हो सकता है, देशव्रती को भी हो सकता है, परंतु परमावधि सर्वावधि तो चरम शरीरी को ही होगा। अवधि दर्शन के धारक घर्मादि 3 नरक वाले तीर्थंकर व मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति के स्थान को तीर्थंकर से सत्व रहित अंजनादि पृथ्वी वाले नारकी मनुष्य गति युक्त 29 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। 3 नरक का कथन कर दिया तीर्थंकर सहित, उससे नीचे तीर्थंकर वाले होते नहीं है, तो ये तो समझ में आ गया। अब ये आगे जो ये लिखे तीर्थंकर के, बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, तीर्थंकर के सत्व रहित, क्योंकि तीसरे नरक के आगे तीर्थंकर की सत्ता पाई नहीं जाती है, लेकिन इन्होंने 3 नरक को छोड़ के बाकी चारों नरक ले लिए, तो चारों नरक ले लिए और वहां क्या घटा रहे हैं? अवधि दर्शन। तो चारों नरक में अवधि दर्शन होता है क्या? कैसे घटेगा? तो ग्रंथ में लिखा तो होता तो है, ये हमको समझ में आए या ना आए, हमको ये बताना कि कैसे हो सकता है 4 नरकों में। 3 नरकों को तो छोड़ दीजिए, वो तो तीर्थंकर है तो पर्याप्ति पूर्ण करते ही हो जाएंगे। किसी का भी हाथ नहीं उठा। दीदी हाँ बोलिए त्रिशला जी। मेरा भी हाथ। हाँ, जो चार वो 3 गति के बाद, वो तीनों के बाद में चौथे नरक से जो है, जब वो सम्यक प्राप्त कर लेंगे, वहीं पर सम्यक प्राप्त होने पर जो उनको अवधि दर्शन होगा, अवधि दर्शन हो जाएगा। हाँ, सम्यक, चूंकि सम्यक वहां भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से जाकर के सम्यक प्रकृति का उदय भी ला सकते हैं। तो ऐसे वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वहां पर, और जिसके पहले अवधि दर्शन होता है, ऐसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी अवधि ज्ञान हो जाएगा, विभंग का अवधि नहीं रहेगा, तो अवधि दर्शन वहां पर हो जाएगा। 7वें नरक का नारकी भी प्रथमोपशम भी कर सकता है। और सम्यक प्रकृति को ऐसा नहीं आया कहीं पर कि सम्यक प्रकृति की सत्ता के साथ नहीं जा सकता है, ऐसा कथन कहीं नहीं मिलता। सत्ता के साथ भी जा सकता है, वहां जाके परिणामों की विशुद्धि करके सम्यक प्रकृति उदय में ला सकता है, तो उसको तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वही अवधि ज्ञान उसका सम्यक हो जाएगा, अथवा वहां जाके प्रथमोपशम भी कर सकता है। तो कहते हैं तीर्थंकर सत्व से रहित अंजन आदि
दीदी तो सम्यक दर्शन सहित तीसरे नरक से आगे भी जा सकते हैं जीव? सत्ता, मैंने सत्व कहा। वो तो किसी नरक में नहीं जा सकते हैं। तीसरे नरक क्या, किसी नरक में नहीं जा सकते हैं। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ किसी नरक में भी नहीं जा सकते हैं। और चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, किसी में भी नहीं जा सकते। सत्ता लेके गए हैं, वहां परिणामों की विशुद्धि करके सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकते हैं। तो उस समय वो उनका जो विभंगा अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान हो, अवधि दर्शन। अवधि दर्शन तो है ही नहीं, विभंग अवधि में अवधि दर्शन नहीं बताया गया है, लेकिन उसको अवधि दर्शन हो जाएगा। फिर 29 प्रकृति स्थान को बांधते हैं, जिसमें सहनन आ गया। और त्रियंच जीव तथा त्रियंच जीव देवगति संयुक्त 28 प्रकृति स्थान को बांधते हैं, क्योंकि तीर्थंकर का बंध नहीं कर सकते। तो अगर अवधि दर्शन है, त्रियंच को चौथा गुण स्थानवर्ती हो अथवा पांचवा गुण स्थानवर्ती त्रियंच हो, तो वो क्या कह रहे हैं कि कौन सा स्थान बांधेंगे? तो कहते हैं 28 प्रकृति रूप के स्थान को त्रियंच जीव बांध सकते हैं, देवगति के साथ वाला। नरक गति के साथ भी 28 प्रकृति, देवगति के साथ भी है। मनुष्य भी देवगति संयुक्त 28 प्रकृति के स्थान से एक प्रकृति का स्थान पर्यंत 5 स्थानों को, कौन सा मनुष्य जिसको अवधि दर्शन है, ऐसा 28 वाला भी बांध लेगा, 29 वाला भी बांध लेगा, 30, 31 एक सबको बांध लेगा। क्योंकि अवधि दर्शन कहाँ तक ये कहे हैं? सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कहे हैं। सौधर्मादिक स्वर्ग के देव तीर्थंकर प्रकृति के सहित सत्व सहित मनुष्य गति युक्त 30 प्रकृति रूप और भवंतरिक आदि सभी देव तीर्थंकर रहित मनुष्य गति युक्त 29 प्रकृति रूप स्थान को बांधते हैं। देव सौधर्म आदि से देव कितना बांधेंगे? मनुष्य गति से 30 प्रकृति का, जिसमें तीर्थंकर भी है, और भवंतरिक आदि सभी देव तीर्थंकर रहित मनुष्य गति युक्त 29 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। ये जहाँ पे भी गति युक्त आता माना, वो उस गति का बंद कर रहे हैं ना, गति सहित। हाँ, जहाँ पे भी चाहे मनुष्य वो देवगति का बंद हाँ, कर रहे हैं, जो कोई हाँ, नरक वाले हैं, सब जहाँ भी आ रहा है वो उन्होंने देव है तो वो मनुष्य का बंद कर रहे हैं, या इसी तरह गति मन युक्त जो लिखा हुआ उसका मतलब उस गति का बंद कर रहा है। ठीक। आगे की लेते हैं। कम्मवा किन्नतिये पनुबीसा छक मठवी सचऊ कम सोते जुगले सुक्काए ओहिनाणंबा कम्मवा किन्नतिये पनुबीसा छक मठवी जुगले कम सोते जुगले सुक्काए कम्मवा किन्नतिये पणवीसा छक्क मठवी सचऊ कम सोते जुगले सुक्काए ओहिणाणंबा। कम्मम वा किन्नतिये, कम्मम माने कारमान काय के जैसे, किन्नतिये कृष्ण आदि 3 लेश्या में, पणु 20 छक्कम 8 20 चऊ, पणु 20 25 छक 26 8 28 20 चऊ और 24 कम सो तेऊ जुगले, क्रम से तेज आजी 3 जुगल में, नहीं तेज, हाँ तेज जुगल में तेज और पद में हो जाएगा, ठीक है। तेऊ जुगले सुक्काए वही नानम वा, और शुक्ल लेश्या वाला ओही नानम माने अवधि ज्ञानवत प्रकृतियों का बंधा स्थान, जैसे अवधि ज्ञान में बंधा स्थान थे वैसे है। 24 कैसे हुआ? 24 तो है नहीं, तो हाँ, 26 28 29 30 वैसे दे दिया। 20 चौ 24 बोले ना। हाँ आप उनसे 24 बोल रही। नहीं, पणु 20 एक मिनट, पणु 20 माने 25, छक को 20 में लगा लेंगे, और फिर छक के बाद क्या है? 8 है, 8 को 20 में लगा लेंगे, और फिर क्या करें? चौ और 4 स्थान, यानी उसके बाद जो बच गए 28 के बाद 29 30 31 1,
वो 4 स्थान की बात है। चौ माने वो 4 स्थान है। कमसो माने क्रम पूर्वक, तेव युगल माने तेज युगल में लगा लें। बाद के जो 4 स्थान बता रहे हैं, सुक्काय वही नानवा, शुक्ल लेस्या में अवधि वही माने अवधि, नानम माने ज्ञान के जैसे है। कृष्ण आदि 3 अशुभ लेस्याओं में कारमन का योगवत 23, 29, 26, 28, 29 और 30 प्रकृति रूप 6 बंध स्थान हैं। कारमन का योग, जिसका कारमन का योग हो रहा है उसको कौन कौन सा बंध स्थान हो सकता है? बोला 23 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है और 30 का भी हो सकता है। 23, 25 तो हम लोग जान रहे हैं, 26 भी हम लोग जान रहे हैं, 28 हम लोग जान रहे हैं देवगति सहित या नरक गति सहित। तो यहाँ पर कारमन का योग वत कहे हैं तो 28 प्रकृति का बंध देवगति नरक गति के साथ है। तो कहाँ होगा ये? विग्रह गति में। अरे वो तो सभी जान रहे हैं, कारमन का योग तो विग्रह गति है। कृष्ण लेस्या में 28, कृष्ण आदि 3 लेस्या, 28 प्रकृति का बंध कैसे होगा? नरक गति सहित होगा। भवंतरिक में जाते समय होता है। कारमान में जब भवंतरिक में जब जाता है तो कारमान का योग में 3 लेस्या में से होता है। देवगति में 6 लेस्या होती है ना। यहाँ कारमन का योग नहीं घटाया जा रहा है, कारमन का योग वत बता रहे हैं कि वैसे कारमन का योग में हमने 6 स्थान घटाए थे, वैसे ही अशुभ 3 लेस्या में ये 6 बंध स्थान हैं। तो यहाँ मेरा प्रश्न है, 23 प्रकृति तो हम लोग जानते ही है, बांध ही लग गया, कोई भी एक इंद्रिय भी बांधा है, जो भी हम मनुष्य त्रियंच को भी 6 लेस्या है, तो 3 अशुभ लेस्या पाई जाती है, तो बंध सारा स्थान मनुष्य को ही है। तो 23 वाला भी हो जाएगा, 25 वाला भी हो जाएगा, 26 वाला भी हो जाएगा, 28 वाला कैसे होगा? 28 वाला देवों स्थान के भी तो 6 लेस्या है, देवों के भी तो 6 लेस्या है। 3 है। नरक गति सहित हो जाएगा। दीदी उनके अपर्याप्त अवस्था में ही रहेगा। इसको देव के जब देव जा रहे हैं तो अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक में रहता है ना। यहाँ पर ना विग्रह गति नहीं निकाल रहे हैं ना। नहीं, अशुभ लेस्या कब होएगा देव के, आप पूछ रहे हैं तो अशुभ लेस्या कोई कर रहा है, मनुष्य कर रहा है या त्रियंच अशुभ लेस्या हमारे हो रही है। मान लीजिए किसी समय कृष्ण आदि 3 अशुभ लेस्या हो रही है, उस समय हमारे 28 प्रकृति रूप बंध का बंध स्थान पाया जा रहा है ना। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, फिर से हम समझा रहे हैं, ये ना यहाँ विग्रह गति लगाना है, न कारमान का योग लगाना, ये थोड़ी लगाना है। यहाँ पर इन्होंने तो एक उदाहरण दिया कि जैसे कारमान का योग में 6 स्थान पाए। दीदी का रुक गया ना आवाज। बहुत हैंग हो रहा है दीदी का। कुसुम जी उसमें क्या स्वर आ जाएगा क्या, इसलिए? क्योंकि वो बांधने वाले देव और नारकी है ना, वो मनुष्य और तिरंज को यदि बांध रहे हैं तो उनकी वो प्रकृतियां आ जाएगी। किसके बारे में बोल रहे हैं कुसुम जी आप? 28 प्रकृति का स्थान बांधने 28 वाले तो प्रकृति वाले में वही तो मनुष्य और तिरंज है ना, लेस्या तो पहले तो देवगति के लेस्या साथ बांध रहे हैं। देव मरण करने से पहले विग्रह गति में 6 लेस्या पाई जाती है क्या? 28 का स्थान तो मनुष्य या तिरंज बांधेगा ना, देव या नारकी तो बांधेगा ही नहीं। हाँ वही तो, देव और बांध रहे तो नारकी देव में ही जा रहे हैं, उनके देव साथ या नारकी में ही जा रहे हैं। तो कारमन का योग बोले ना, कारमन का योग मतलब स्थान बनते हैं हाँ योग वत वत बनते हैं। तो 6 मतलब वो स्थान क्या है। हो गया कि अशुभ लेस्या के साथ मरण कर सकता, जन्म लेते ही वहां 4 ही लेस्या पाई जाती है ना, कापोत और पीत पद्म शुक्ल है। देवगति में तो इससे नीचे की लेस्या पाई नहीं जाती है। तो ये देवगति में कापोत कब पाई जाती है?
कापोत पाई जाती है एकदम नहीं नीचे नहीं, वाले देवगति में तीन देवों से ही में। पाई जाती है ना, तीन पदम से। हाँ? देवगति महादेव में नहीं पाई जाती है। कापोत कहाँ नहीं होती नहीं, है मरण देवगति? के समय पाई जाती है, मैं ये बोलती हूँ। मरण से वो जो विग्रह गति वाला जो हाँ, पीरियड वही मैं बोल रही थी दीदी को कि वो विग्रह भवन, गति में ही होएगा, हाँ, इसीलिए मैं हाँ, या देवगति- भगवंती वो इसीलिए तो विग्रह गति निकल गया था मेरा मुंह से। मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोली थी, मैं मुझे लगा मेरा बंद है और मेरे मुंह से निकल गया था। लेकिन हाँ, 28 प्रकृति में देव जो है ना, वो जब कार्बन देव का नरगति में तो बनता ही नहीं है। देव और नारकी तो बांधेंगे नहीं, 28 प्रकृति बनेगा नहीं। मनुष्य या तिर्यंच ही बांधेंगे। तो मनुष्य और मनुष्य तिर्यंच ही बांधेंगे। हाँ, नहीं मनुष्य बांधने का बात नहीं है, दीदी बोल रही है 28 प्रकृति बात हो स्थान रही है। क्यों बताया है 28 देवगति में। देवगति के हिसाब से बताया, कार्बन का युग में बनता है इसीलिए। नहीं नहीं, तो कार्बन का योग तो भूल जाइए आप, लेस्या की बात हो रही है कि लेस्या के साथ, 3 अशुभ लेस्या के साथ देवगति का बंद हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो दीदी पूछ रही है। मतलब 28 प्रकृति का बंद हो रहा है तो कैसे हो रहा अरे है, वो है भाव क्वेश्चन। की बात हो रही है, तो भाव कापोत लेशा। लेसा तो रहती है ना भवंतरिक में और पहले दूसरे स्वर्ग में, कापोत लेसा के हिसाब से बन जाएगा फिर। तीनों हाँ, लेस्या का नाम बोला है ना, कृष्ण नील कापोत लेसा तो तीनों एक ही रहती, अरे वो तो चेंज होती रहती है संसार पल में। कापोत लेसा के हिसाब से बताया होगा। अब ठीक है, दीदी बताएगी, मतलब समझ में तो इतना ही आया है अभी तक तो। बंधक तो मनुष्य और तिर्यंच होंगे, देव और नारकी का तो कथन ही नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच देव या नारकी बन रहे हैं की बात हो रही है। हाँ, स्वामी वही है तिर्यंचर मनुष्य। स्वामी वही तो। अच्छा, इसमें जो पहले वाले में ये केवल दर्शन में केवल ज्ञानवत बंध का अभाव है। बनते नहीं है ना, फिर तो बंध सारे खत्म हो गए ना, नाम कर युगपत होता है ना। क्या युगपत होता है, बनता ही नहीं ना अब नाम कर्म का कोई। केवल ज्ञान होते फिर तो नाम कर्म की प्रकृतियां नहीं कुछ। नहीं, दर्शन और ज्ञान एक साथ युगपत होते हैं ना, जो दोनों बोल रहे हैं। एक साथ केवल होते हैं। दर्शन जैसे ही हुआ वैसे ही वो सारे पीछे के तो सारे हट गए, और केवल दर्शन के साथ तुरंत ही ज्ञान भी हो गया, तो केवल ज्ञान हो गया, अपन इसे बोलते हैं ना। नहीं, दोनों चीज होती युगपत है, पर अब हाँ बंद नहीं है ना। हाँ, नाम बंद कर्म नहीं है। हाँ नहीं, वो बंद की बात नहीं हो रही, वो पीछे की लाइन बंद का भाव है। सेंटेंस केवल दर्शन को समझा रहे, क्योंकि अपन 3 दर्शन पढ़ चुके हैं ना, तो उसके लिए, तो उस हिसाब से। बहुत ही आज तो हॉट स्पॉट से भी हमसे चालू नहीं हो पा रहा है, बार बार गोपी को बुलाना पड़ रहा है, फोन में जबकि है लिंक, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आता, नेट कमजोर पड़ जाता है। हाँ चलिए वापस ले रहे हैं। कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्याओं में कार्मण का योग वत 23, 25, 26, 28 रूपी और 30 प्रकृति रूप बंधा स्थान है। 23, 25, 26 हमें समझ में आ रहा है। 28 प्रकृति रूप बंधा स्थान कृष्ण आदि 3 लेश्या में कौन सा होगा, कैसे होगा? समझ में जैसे आ रहा है। हाँ बोलो अनीता। कापोत लेसा होती है ना देवों में, तो कापोत लेसा के हिसाब से देवगति वाला। हाँ कापोत लेसा की अपेक्षा से बनेगा क्या ये? जैसे 3 के कृष्ण नील कापोत 3 लेसा होते तो एक कापोत लेसा से बन जाएगा देवगति, ऐसा नहीं? यहाँ ऐसा छांट के तो नहीं लिखा है कि कापोत लेस्या से बनेगा 28 का स्थान, इन्होंने तो सभी लेस्या में लिख दिया। साधन गुण स्थान में बन जाएगा 28 का स्थान। अरे मेरी बहना, कहाँ गुण स्थान घटा देते हैं सुमति जी, जो चीज नहीं रहती वो चीज आप लोग क्यों बोल लेते हैं? तो यहाँ तो गुण स्थान की कोई कथन चार नहीं। गुण स्थान रहते हैं ना शुभ लेशा में, इसलिए मैंने लगाया कि अरे रहते हैं या नहीं रहते, गुण स्थान क्यों बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं होते हैं वो। गुण स्थान की चर्चा जब होगी तब होगी। यहाँ गुण स्थान जो बंध स्थान नामकरण के लिखे, वहां कोई गुण स्थान लिखा हुआ है क्या कि 28 वाला इस गुण स्थान में होगा, 25 वाला, ऐसा तो लिखा हुआ तो हम लोग लगाएंगे, है ना? गुण स्थान क्यों घटा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ मंजू जी जयपुर, अब कुसुम जी का भी, चलिए कुसुम जी बोलिए। कथन है जो समझ में आया है मेरे को कि मनुष्य और तिरंच बांध रहे हैं देवगति, और तो उनकी छौलेशा होती है, हो सकती है छौलेशा में से कोई भी, और तिरंच जो होते हैं और उसमें उनके भी ये लेशा हो सकती है। तो 3 लेशाओं में 28 प्रकृति स्थान, उसमें मतलब 23 में जो
स्वर, विहाय, गति, ये सब मिलाए थे तो वो सब उनके होता ही है। थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा है मतलब अंगो पांग उनके बुलाए थे ना, मतलब उच्छ्वास, तो और अर्घात, ये सब एक 28। मिनट, आप तो चीज को और कहीं ले गए। अच्छा ठीक है। आप तो व्याख्या ही नहीं, कुछ इतना और समझ कर में आया रहे कि छौलेशा होती है मनुष्य तिरंजों नहीं। को, और छौलेशा आप में बोलिए मंजू जी जयपुर। सीधा सा प्रश्न है, अशुभ 3 लेस्याओं में 28 प्रकृति रूप बंध स्थान कैसे होगा, कौन सा स्थान होगा, किसको होगा? भवंतरिक वगैरह के तो उत्कर्ष नील का पीतलेशा होती है। नरक तो हाँ? 3 अशुभ लेशाओं से जा ही सकते हैं, हाँ, और कापोतलेशा देवों में भी भवंतरिक मेरु में कापोतलेशा के साथ जाते हैं, तो उस अपेक्षा से भवंतरिक में तो तीनों लेशा के साथ जा सकते हैं। भवंतरिक की बात छोड़ दीजिए, तीनों से जा सकते हैं क्या? भवंतरिक कृष्ण नील तीनों का लेशा के साथ जाते हैं। 28 प्रकृति बंध रूप स्थान है, देवगति और नरक गति के साथ है। हम लोग सबसे पहले ये चीज ध्यान देना, अभी कोई कुछ बोल रहा था, और कोई बंध स्थान ही नहीं है 28 प्रकृति का। जब भी वो विहायो गति, स्वर, ये सब नहीं लगाना कुसुम जी, देवगति और नरक गति के साथ ही है। ये तो मनुष्य समझ में आया गति, हुआ कि त्रियंच 28 गति के प्रकृति साथ का तो स्थान इसमें देवगति। हमको कहाँ लगाना, देवगति नरक गति में लगाना है। अब नरक गति तो नरकों में तो तीनों लेशिया पाई जा रही, चौथी लेशिया ही नहीं है। तो कोई नरक गति का बंध जिस समय कर रहा है 3 अशुभ लेशिया से करेगा 28 प्रकृति का बंध। कोई देवगति का बंध पहले गुण स्थान में कर रहा है, तो ऊपर का बंध स्थान तो जो वैमानिक देवों का होगा वो तो जब भी होगा तो पीत पद में होगा। लेकिन भवंतरिक का बंध 6 लेस्या में कर सकता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या पाई जाती है। तो इस तरह से भवंतरिक का बंध अगर कोई कर रहा है तो 28 प्रकृति का बंध वो भी कर रहा है, क्योंकि देवगति संबंधी 28 प्रकृति है। कोई मनुष्य कर रहा है अथवा त्रियंच कर रहा है, कृष्ण आदि उसको 3 लेशा, तो कृष्ण लेशा में तो खास करके हम लोगों ने देखा बंध स्थान, तो वो क्या देखा है, आयु के लिए देखा है ना, कि आयु के बंध स्थान ऐसे ऐसे, पर गति के लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया है। तो कृष्ण लेशा किसी त्रियंच को चल रही है अथवा किसी मनुष्य को चल रही है, तो उसमें कौन सी गति का बंध होगा? नेचुरली मिथ्यात्व गुण स्थान तो है ही है, तो वो नरक गति भी बांध सकता है। जैसे कृष्ण लेशा कर रहा है तो उस समय कृष्ण लेशा वाला नरक गति तो सॉरी गति तो गति है, इसको हम नरक से या इससे नहीं लगा सकते हैं। और कोई कृष्ण लेशा और कृष्ण नील का पोतलेशा जिसके चल रही है वही मिथ्यात्व गुण स्थान बढ़ती है, वो देवगति का भी बंद कर सकता, क्योंकि गति प्रति समय बंध रही है। और पहले गुण स्थान में चूंकि तीनों लेशा कहाँ बात पाई जाती है, पहले से चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है, तो चौथा गुण स्थान लगा देंगे तब तो खाली फिर देवगति घटेगी, नरक गति नहीं घट पाएगी, है ना। चौथे गुण स्थान में भी 6 लेस्या है, लेकिन फिर तो देवगति खाली घटेगी। लेकिन 28 प्रकृति का बंध किसके साथ है? देवगति के साथ भी है, नरक गति के साथ भी है। तो जो 3 अशुभ लेशा वाले हैं वो देवगति के साथ भी 28 प्रकृति का बंध कर सकते हैं, और नरक गति के साथ भी 28 प्रकृति का बंध कर सकते हैं। अब 29 प्रकृति का है, 29 प्रकृति का बंध सहनन है इसमें मिला हुआ, तो चारों गति के जीव कर सकते हैं। चारों गति में कृष्ण आदि 3 लेस्या देव में तो पाई नहीं जाएगी पर्याप्त में, तो इसलिए 3 गति के जीव 29 प्रकृति का बंध कर सकते हैं। फिर उसी 3 लेशा में बोलते हैं 30 प्रकृति का बंध, तो 30 प्रकृति का बंध नारकी भी कर सकता है। और क्योंकि चौथे गुण स्थान में पाई जाती तीनों लेशा, हालांकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध अशुभ लेशा के साथ नहीं होना चाहिए, पर वहां पाई जा रही है, इसलिए इसके लिए हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, पर ऐसा लगता है। और तीर्थंकर प्रकृति तो कंटिन्यू बनने वाली प्रकृति है। तो चौथे गुण स्थान में यद्यपि 6 लेशा है, तो 6 लेशा के साथ में वैमानिक देव भी करेंगे तीर्थंकर प्रकृति का, तो वैमानिक देव भी कर सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति का, तो नहीं, कापोत लेशा वाला नारकी भी करेगा ना। कृष्ण आदि 3 लेस्या है तो कापोत लेशा वाला नारकी भी कर लेगा। तो इस तरह से तीर्थंकर के साथ में नारकी भी कर लेगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध देव नहीं कर पाएंगे इन 3 लेशा में, क्योंकि देवों को ये 3 लेशा में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। भवंतरिक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते हैं, इसमें कापोत लेशा के साथ नारकी कर लेगा। और त्रियंच करता नहीं है। और मनुष्य 6 लेशा के साथ कर सकता है क्या, ये मुझे अभी पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकती हूँ कि खाली शुक्ल लेस्या से करता है या इन लेस्या से भी कर सकता, क्योंकि नरक जाता है इसलिए करना चाहिए
अशुभ लेशा से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चाहिए, पर अभी देखें आगे कुछ मिलेगा तो, आगे विशेषार्थ में कुछ मिलेगा तो। तेज, पीत और पद्म लेशिया में क्रमशः 25, 26, 28, 29, 30, 31 प्रकृति रूप 6 स्थान हैं। यानी एक प्रकृति रूप स्थान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो शुक्ल लेशिया में ही होता है, इसलिए वो स्थान नहीं है। 25, 26, 28, 25 प्रकृति रूप स्थान पीत लेशिया के साथ कौन बांधेगा? कौन खास जीव बांधेगा? मनुष्य और तिर्यंच देव आयु बांधते समय पीत ही बांधेंगे। कौन सा? देव देव ये अभी तक आप लोग इतने एक केंद्रीय कंफ्यूज हो तो रहे हैं, मुझे पर्याप्त, बाकी समझ तो में अपर्याप्त है ना उसमें 25 है। मेरा फिर से प्रश्न सुनिए। मैंने क्या कहा कि पीत लेस्या के साथ में 25 प्रकृति का बंध हो, ऐसा खास जीव कौन सा है? मनुष्य त्रियंश तो खास होते ही नहीं ना है। दीदी बोल दूं मैं? भवंतरिक देव सारे ही देव सारे देव बांधेंगे? नहीं नहीं, नहीं चक्रेश जी, एक मिनट, जिन्होंने उत्तर दिया उनको देने दीजिए उत्तर। आप लोग फिर एक तो बिना हैंड रेज करे बोल देते हैं, वो उतनी देर से शिकायत हो रही है, पर हम लोग की आदत नहीं बदलती है। कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी बोलते हैं, गलत चाहे सही बस बोल दो, जल्दी से नाम हो जाए मेरा। मंजू जी क्या बोले? सारे देव बांध सकते हैं? पीत लेस्या सारे देवों को होती है? वैमानिक देवता। एक मिनट, कोई नहीं बोले ना भाई प्लीज, जिनका उत्तर गलत आया उनको समझ। पीत लेस्या देवों के तो होती है, पीत लेस्या सब देवों को होती है क्या? आपने क्या कहा? सारे देव? और सारे देव 25 प्रकृति रूप स्थान बांध लेंगे क्या? कौन से देव बांधेंगे? मंजू जैन कलकत्ता। वो ईशान, सौधर्म, 25 प्रकृति रूप तो सौधर्म और ईशान सर के देव बांधेंगे, क्योंकि वही एक इंद्री में जा सकते हैं। तब फिर ऐसे फट से उत्तर देना, अपने को थोड़ा देर चुप भी नहीं रखना, और फिर गलत बोल देना है ना। झट से उत्तर मत दिया कीजिए। मैं फिर पुनः कहती हूँ, सिद्धांत को आता है तो भी 1 सेकंड सोच लीजिए कि हम सही तो है ना। सिद्धांत का उत्तर इतना जल्दी नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा चले? पीत लेशिया वाला भवंतरी को सौधर में शान के स्वर्ग जो पीत लेशिया के साथ ही हैं, वो 25 प्रकृति का एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध कर सकते हैं, बाकी का नहीं करेंगे। ठीक है। 26 प्रकृति रूप पीत लेस्या से कौन करेगा? यही देव करेंगे। मनुष्य त्रियंश तो खुला खाता है, सभी जगह जाते हैं, सभी जगह आते हैं। जब तीर्थंकर आएगा तो हमको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। तो 26 प्रकृति रूप भी कौन? एक इंद्रिय के साथ उद्योत और आतप है, वही भवंतरी का, और वो करेंगे। क्योंकि लेस्या कंफर्म कर दी ना कि पीत और पद्म वाला ही होना चाहिए। इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि ये लेस्या वाला होना चाहिए। तो फिर ये लेस्या, जहाँ यही लेस्या पाई जाती है, उसी के हिसाब से कथन करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं आगे? अब पीत लेस्या वाला 26 का हमने देख लिया बंद कर रहा है, और फिर यहाँ पर क्या करें? अब 28 का आ गया। 28 का बंद करने वाला कौन होता है? मनुष्य और त्रियंश होता है। तो अब यहाँ पर हम मनुष्य और त्रियंश को घटाएंगे, तो पीत तेज लेस्या के साथ में देवगति का भी बंद कर सकता है, और सौधर में शांत तक पीत लेस्या है। तो यहाँ पर खाली अभी तो स्वर्ग की अलग से छांट के बात नहीं चल रही है, सामान्य कथन चल रहा है। तो पीत लेस्या वाला देवगति भी बांध सकता है, परंतु नरक गति का बंद जिस समय तेज लेस्या चलेगी किसी मनुष्य को, उस समय नरक गति नहीं बंधेगी। उतनी लेस्या अंतर मूर्त में बदलती है, जितनी लेस्या जहाँ पाई जाती है उस अंतर मूर्त काल तक मान लीजिए पीत लेस्या चल रही है। तो अपर्याप्त अवस्था में तो भवंतरी के पर्याप्त अवस्था में, सौधर में शान को पर्याप्त अवस्था में तेज लेस्या है। तो अगर अंतर्मुख तक हमारी तेज लेस्या चल रही है, तो फिर हमारे उतनी देर तक देव गति ही बंधेगी। पीत लेस्या के साथ में हमारे उस समय नरक गति नहीं बन सकती। कृष्ण नील कापोत चल रही है, उतनी देर के लिए मनुष्य, त्रियंश और नरक तीनों गति बन सकती है। जिस समय पीत लेस्या चलेगी, उस समय नरक को छोड़ करके हमको देवगति भी बन सकती। वो
प्रकृति जैसे बंधेगी अलग बात है, चूंकि 28 का अगर हम विचार करेंगे तो फिर देव और मनुष्य और त्रियंच लगाएंगे। सामान्य से कथन अगर तेज लेसा हमारे चल रही है तो हमें मनुष्य गति का भी बंध हो सकता है, उस समय त्रियंच गति का भी हो सकता है और देव गति का भी हो सकता है। लेकिन अगर कृष्ण नील कापोत चल रही है तो उस समय नरक गति का बंध होगा, मनुष्य गति का बंध होगा, त्रियंच गति का बंध होगा। स्थान कौन सा होगा वो अलग चीज है, उसके बाद वो क्या और क्या है वो एक अलग विवेचन है। हम लेस्या के साथ बंध बताना चाह रहे हैं कि कैसे गतियां बंधती हैं। पद्मलेश फिर कह रहे हैं 28 के बाद 29 प्रकृति का पीतलेशिया वाला है, 29 प्रकृति का बंद कर सकता देव है, सहनन के साथ में मनुष्य त्रियंच का बंद कर सकता है। 30 प्रकृति में उद्योग के साथ भी बंद कर सकते, उद्योग के साथ भी बंद कर सकता है तेजलेशिया वाला 30 प्रकृति का। और 30 प्रकृति का में अगर 30 के साथ तीर्थंकर मिलाते हैं तो इसका भी बंद पीतलेशिया वाला देवगति देव कर सकता है। अब 30 के बाद 31 आ गया। 31 तो मनुष्य ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आहारक द्वीप का बंध है। यहाँ पर आहारक द्वीप का बंध वहां पर छठे गुण स्थान में है, तो वहां पर 3 शुभ लेस्या पाई जाती है, तो पीत और पद्म दोनों में 31 का बंध हो जाएगा। अब पद्मलेशिया में यहाँ पर आया है पीत और पद्मलेशिया में क्रम से 25 प्रकृति 26 प्रकृति। अब पद्मलेशिया वाला कहते हैं 25 प्रकृति का बंध कर रहा है। कर सकेगा क्या 25 प्रकृति का बंध? जब इसमें लिखा तो करेगा ही। वो तो हम भी जानते हैं कि लिखा है तो करेगा, हेतु बताना है ना कौन करेगा। पद्मलेशिया वाला 25 प्रकृति का बंध कौन सा करेगा? वैमानिक होती नहीं। वैमानिक देव में चार स्वर्ग से ऊपर के देव करेंगे। अरे यार मेरे, इतना पढ़ने के बाद ऐसा आंसर देखो, मैं तो पढ़ाना कल से बंद कर दूंगी। इतना गलत उत्तर मत दो यार, कुछ सोचो, थोड़ी सी देर के लिए चिंतन करो कि 25 प्रकृति में कौन सा स्थान है। ऊपर के देव बांधेंगे क्या? अभी तुरंत बताया गया कि 2 स्वर्ग भवंतरिक पद्मलेशिया वाला तो ऊपर चला गया ना, एक इंद्री बांधेगा क्या बीना जी? इतना जल्दी उत्तर क्यों? बार बार वो कभी कोई ऑब्जेक्शन करता बोलने पर, कभी कोई पर, हम मानते नहीं है। एक तो उत्तर दें, इतना गलत दो कि सब कंफ्यूज हो जाए। थोड़ा सोचे, एक इंद्री का है क्या तीसरे स्वर्ग से? 2 स्वर्ग तक के देव बांधते एक इंद्रिय, और 25 प्रकृति में एक स्थान एक इंद्रिय पर्याप्त का, बाकी सारा अपर्याप्त का है। देव अपर्याप्त होते नहीं है, थोड़ा तो हम लोग दिमाग लगाएंगे ना। और जिसको जिसको जो कमजोरी है अपनी कमजोरी दूर करिए। आप लोग को याद नहीं है तो सामने स्थान लिख के रखिए। हम तो शुरू दिन आप लोग को कहते कि स्थान लिख करके सामने चार्ट रख लीजिए, नहीं याद रहता है तो। इतनी सी कमजोरी अभी तक दूर नहीं हुई हम लोगों की कि तीसरे चौथे पद्मलेशा कहाँ है? तीसरे चौथे ऊपर के स्वर्गों में, 2 स्वर्ग से ऊपर है। वो एक इंद्री में जाते हैं क्या? अपर्याप्त में जाते हैं क्या? कैसे बनेगा 25 प्रकृति का देवों को बंध? अब गर्दन हिलाने से क्या होगा अनीता? उत्तर तुम लोग इतना जल्दी और इतना गलत देते हो ना। बार बार समझाया जा रहा कि 1 सेकंड समय लो। हम 4 बार तो प्रश्न को दोहराते, मेरे 1 बार प्रश्न बोलते ही और उत्तर आ जाता है। मैं जबकि 4 बार दोहराती हूँ प्रश्न को, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती ना। 1 बार बोलते, पूरा बोलती हूँ नहीं, उसके पहले उत्तर आ जाता है। स्थान नहीं याद है तो स्थान लिख के सामने रखिए आप लोग अपने। 25 प्रकृति रूप पद्मलेशा के साथ कौन बंद कर सकता है? दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। मनुष्य और तिर्यंच करेगा। मनुष्य और तिर्यंच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर 6 लेस्या पाई जा रही है। फिर 25 के बाद पद्मलेस्या के साथ 26 का भी स्थान है, ये भी कौन करेगा? क्योंकि पद्मलेस्या आ गई तो यहाँ नरक और देव तो एक इंद्री का जब तक चैप्टर है और अपर्याप्त का जब तक स्थान है तब तक तो मनुष्य और तिर्यंच आएंगे। 28 प्रकृति का तो कर ही सकते हैं, पद्मलेस्या के साथ मनुष्य और तिर्यंच कर सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं 29 प्रकृति रूप स्थान सहनन के साथ है, पद्मलेस्या के साथ कर सकते हैं। कौन करेंगे ये? चूंकि त्रियंच और मनुष्य के साथ है
तो 12वें स्वर्ग तक के देव कर सकते हैं। 29 प्रकृति का उद्योत के साथ भी कर सकते हैं और तीर्थंकर के साथ भी कर सकते हैं। 30 प्रकृति का 30 प्रकृति का पद्मलेशा वाला तीर्थंकर के साथ भी हो सकता है और उद्योत के साथ भी हो सकता है। 12वें स्वर्ग तक के देव सतार चतुष्क त्रियंच गति का बंद करते हैं और वहां पद्मलेशा पाई जा रही है। 31 प्रकृति रूप बंध स्थान, ये किसको पाया जाएगा? कौन करेगा इसका बंद 31 प्रकृति रूप स्थान का? मनुष्य बोलिए कविता जी, बोलिए। मनुष्य ही करेगा। मनुष्य ही करेगा। चलिए, तथा फिर क्या कह रहे हैं? देखते, तथा 28, 29, 30, 31 रूप 4 स्थान है। अच्छा, क्रम से ये कह रहे हैं। पद्मलेशा तेजलेशा में तो इतने स्थान है। पद्मलेशा में अभी हम लोगों ने देखा 28 प्रकृति रूप स्थान, देवगत देव मनुष्य और त्रियंच बांध रहा। 29 में क्या आ जाएगा? हमने देखा कि पद्मलेशा वाले देव भी बांध सकते हैं। और 30 प्रकृति रूप में पद्मलेशा चूंकि ऊपर पाई जा रही है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे स्वर्ग के देव त्रियंच बन सकते हैं। वहां पद्मलेशा है तो वो सहनन और उद्योत के साथ भी बांध सकते हैं और सहनन और तीर्थंकर के साथ भी बांध सकते हैं। और पद्मलेशा से 21 रूप का बंध स्थान मनुष्य के लिए ही केवल आएगा। बाकी जहाँ ये लेशा पाई जा रही मनुष्य और त्रियंच में, अगर वो स्वामी है, जहाँ चारों गति स्वामी आ रहा है, वहां पर नरक गति छोड़ करके, स्वामी मतलब बांधने वाला, तो वहां नरक गति, चूंकि पीठ पद्मलेशा में नरक गति होती ही नहीं, नरक नारकी होता ही नहीं, तो उस स्वामी को हटा देंगे। जहाँ ये लेशा पाई जा रही है तो तीनों ही स्वामी घट जाएंगे। शुक्ल लेशा में अवधि ज्ञानवत 28, 29, 30, 31 और 1 प्रकृति रूप 5 बंध स्थान है। शुक्ल लेशा में 28 प्रकृति रूप देवगति सहित होगा, नरक गति होगा नहीं। 29 का भी बंद हो जाएगा शुक्ल लेशा में, क्योंकि 12वें स्वर्ग से ऊपर में जितने देव हैं सब शुक्ल लेशा वाले हैं, तो मनुष्य गति के साथ सहनन का बंद करके 29 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। और मनुष्य भी शुक्ल लेशा के साथ में 28 प्रकृति तो ऑलरेडी देव की है ही है, उसमें तीर्थंकर लगा देंगे तो 29 प्रकृति का बंद शुक्ल लेशा के साथ मनुष्य भी कर सकता है। उसी तरह 30 प्रकृति के साथ में मनुष्य भी कर सकता है इसका बंद, देवगति और तीर्थंकर, देवगति और आहारक द्वीप का छठे गुण स्थानवर्ती। लेकिन देव क्या करेंगे? देव तीर्थंकर और शुक्ल लेशा वाले देव तीर्थंकर और सहनन का बंद कर देंगे। 31 और 1 का तो मनुष्य गति के साथ ही है, शुक्ल लेशा के साथ है ऊपर के गुण स्थान। नीचे चल रहे हैं, नीचे का फुटनोट पढ़ लेते हैं। नारकियों के लेस्या शंका कर्मकांड हस्तलिखित टीका पंडित टोडरमल जी ने पृष्ठ 822 में, यद्यपि नरक विषय नियम ते अशुभ लेस्या है, तथापि तहाँ तेजो लेस्या पाइये हैं। जिस लेस्या के मंद उदय होते प्रथम स्पर्धक प्राप्त होता है, इसमें तेजो लेस्या बतलाई है, लेकिन तेजो लेस्या नरक में कहाँ संभव है? प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने बताया होगा, इसने तेजो लेस्या बताई है, इसने कर्मकांड लिखित टोडरमल जी ने कहा होगा, तो यहाँ शंका उठा रहे। यह समझ में नहीं आता, क्योंकि नरक में तो तीनों अशुभ लेस्या पाई जाती है, इसलिए कृपया इसका समाधान करिए। समाधान, श्री पुष्पदंत भूतबली के मतानुसार नरक में तेजो लेस्या नहीं होती है। लेस्या का लक्षण इस प्रकार है: आत्म प्रवृत्ति संश्लेष करी लेस्या अथवा लिम्पति इति लेस्या, अर्थ आत्मा और प्रवृत्ति कर्म का संश्लेषण अर्थात संयोग करने वाली लेस्या कहलाती है, अथवा जो कर्मों से आत्मा का लेप करती है वह लेस्या है। सटखंडागम पुस्तक 7 से। कृष्ण नील और कापोत लेस्या का उत्कृष्ट काल सा अधिक 33 सागर, 17 सागर, 7 सागर क्रमशः कहा है, क्योंकि त्रियंचों में मनुष्यों में कृष्ण नील कापोत लेस्या सहित सबसे अधिक अंतर्मूर्त काल रहकर फिर 33
17 व 7 सागरोपम आयु स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न होकर कृष्ण नील व कापोत लेस्या के साथ अपनी अपनी आयु स्थिति प्रमाण रहकर वहां से निकल अंतर्मूर्त काल उन्हीं लेस्याओं के सहित व्यतीत करके अन्य अविरुद्ध लेस्या में गए हुए जीव के उक्त 3 लेस्याओं का तो 2 अंतर्मूर्त सहित क्रमशः 33, 17 व 7 सागरोपम काल पाया जाता है। अतः इस कथन के अनुसार नरकों में अन्य लेस्या रूप परिवर्तन नहीं होता, इस कारण वहां पर तेजो लेस्या संभव नहीं है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ऐसे तो पुराना कथन है, अपने लोग बहुत समझ चुके भाभी हैं। हम लोग का तो पुराना किताब में ये नोटबुक है ही नहीं, मतलब ये जो आप बोले हैं तो हाँ, तो या तो हाँ, फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के पास है ना ये नोट? जिसके पास नोट है वो सुमति भाभी को भेज दीजिएगा फोटो खींच के। दीदी इसका मतलब हाँ, नहीं है, बोलिए। जो शंका उठाई थी उसका आंसर ये हो गया कि नहीं है ना? हाँ, इन्होंने शंका उठाई थी कि मतलब कि नरकों में हाँ, कैसे पीत लेस्या बताया, तो होती वो है, बोले इसका है ही। उन्होंने ना कर दिया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो नए लोग होंगे उनको नहीं समझ में आया, जो अपने से पहले पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में बहुत पहले से, उनको तो समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर कथन समझ में आ गया क्या सबको? दीदी 2 अंतर्मूर्त अधिक नरकों में 33 लेस्या सागर 17। हाँ, दीदी नरकों में जो लेस्या होती है वो द्रव्य भाव लेस्या मतलब सेम ही एक ही रहती है क्या? कहा तो नहीं जाता देव और नारकी को द्रव्य लेस्या भाव लेस्या एक जैसी होती है, कथन तो यही मिलता है। ये प्रकरण किसी को नहीं समझ में, अभी तो पूछ रहे हैं तो कोई बोलेंगे नहीं, ये और थोड़ा यहाँ सा से देखिए, यहाँ सब से कहेंगे कि हमको कुछ नहीं समझ समझ आया यहाँ दीदी। से लीजिए ना, कापोत लेस्या के साथ अपनी अपनी आयु स्थिति प्रमाण रहकर वहां से निकले अंतर्वर्तकाल उन्हीं लेस्याओं से व्यतीत करके अन्य अविरुद्ध लेस्या ने देव। अविरुद्ध लेस्या मतलब उल्टा उसका। नरक अथवा देव में जान मनुष्य त्रियंच में किसी भी लेस्या के साथ आया जा सकता है ना, 6 लेस्या के साथ। कोई देव में जा रहा है तो भवंतरी के अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या पाई जाती है, पर्याप्त होते ही पीत जघन्य पीत हो जाती है। तो जहां जो लेस्या नहीं है, वैमानिक में कोई जा रहा है, पहले दूसरे स्वर्ग में जा रहा है, तो मरने के अंतर्मुक्त पहले उसको पीत लेस्या होके रहेगी। वो पीत लेस्या उसको बनी रहेगी 2 सागर तक। वहां से निकल रहा है तो हालांकि आप लोगों को बता दूं, हम लोग का बहुत जद्दोजहद चल रहा है। पंकज भैया, अपूर्व सागर जी, विकास भैया, मैं, नीलू दीदी, हम लोग 5-6 लोग बहुत जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पंकज भैया का एक प्रकरण लीक से हट के आ गया है। उन्होंने शुक्ल लेस्या का काल पूर्व कोटि अधिक घटा दिया, जो कि बनता नहीं है। बहुत सारा मैसेज डाला मैंने, बहुत सारा फोटो खींच खींच के भेजी। अब उनका ये जवाब आया है कि मैं माता जी के पास जाऊंगा तो फिर माता जी से समझूंगा। समझिए क्या क्या प्रकरण है, आप लोग को बताना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रकरण है, सबको जानना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ नरक की बात चल रही है, 3 अशुभ लेस्या की बात चल रही है अभी। तो कोई 7वें नरक जा रहा है, कोई तीसरे नरक जा रहा है, कोई पहले नरक जा रहा है, किसी भी नरक में आयुबंदी उसमें जा सकता है। तो ये नियम है, जिस नरक में जा रहा है वहां पर जो लेस्या पाई जाती है, मरण के अंतर्मुक्त पहले वह लेस्या हो जाएगी। तीर्थंकर प्रकृति क्या सत्ता वाला क्यों ना हो। श्री कृष्ण तीसरे, चलिए नाम नहीं लेते, तीसरे नरक में गए हैं तीर्थंकर। अब तीसरे नरक में जो लेस्या है वह लेस्या उनको अंतर्मुक्त पहले होके रहेगी, फिर वहां जाकर के लेस्या बदल जाएगी अंतर्मुक्त काल के बाद में। तो पहले नरक में कोई जा रहा कापोत लेस्या है तो मरण के अंतर्मुक्त पहले वो लेस्या हो जाएगी, तो अंतर्मुक्ति अधिक हो गया। अब वहां पर कितना है, 1 सागर है क्या, 1, 3, 5, 7, 1 सागर की आयु भर पूरी कापोत लेस्या रही। फिर नरक से कोई दूसरी लेस्या से निकल नहीं सकता। जहां जिस नरक में जो लेस्या पाई जाती है उसी लेस्या से बहिर्गमन है। अब निकला, एक अंतर्मुक्त काल तक उसको कापोत लेस्या रहेगी।
उसके बाद यथायोग्य परिणाम के अनुसार उसकी लेस्या बदल जाएगी। तो क्या हुआ, कितना समय हो गया, 1 सागर 2 अंतर्मूर्त अधिक, है ना। सारी लेस्या, वहां तीनों लेस्या का काल इसी तरह घटेगा। जहां 17 सागर की आयु है, नील लेस्या है, तो 2 अंतर्मूर्त अधिक नील लेस्या। जहां खाली कृष्ण लेस्या है, वहां 2 अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर घट जाएगा। ये पर इतना समझ में आ गया। अब देवों में क्या होता है, देवों में कोई पहले दूसरे स्वर्ग जा रहा है, भवंतरिक का तो बता दिए, 6 लेस्या से जा सकता, तो वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। भवन वैमानिक में जा रहा है, अंतर्मूर्त पहले वह जीव पीत लेस्या में आके ही रहेगा। एक अंतर्मूर्त अधिक हो गया, अब चला गया सौधर में ईशान स्वर्ग, वहां जाकर के वो 2 सागर रहा। धवला जी में आया है, अगर वो मिथ्यात्व के साथ जन्म ले रहा है, मिथ्या दृष्टि देव है, तो मिथ्या दृष्टि देव है तो अंत समय तक तो उसको पीत लेस्या रहेगी। जैसे ही मरण हो जाएगा, मरण होते ही विग्रह गति में लेस्या बदल जाएगी। वो फिर पीत लेस्या या पद्म लेस्या, जिस लेस्या से भी आ रहा हो, वो लेस्या उसको नियम से नहीं रहेगी, लेस्या बदल जाएगी। वो एक इंद्री में जाना है तो बदल ही जाएगी, कोई कहना ही नहीं है। तो वहां पर अगर मिथ्यात्व के साथ मरण कर रहा है तो अनंतर समय में, ऐसा आया धवला जी में, अनंतर समय में, यानी मरण हुआ जैसे ही आयु का पहला समय चालू हुआ, अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो नीचे की लेस्या में पतित हो जाएंगे। सम्यक दर्शन के साथ कोई देव आ रहा है, छायोपशमिक अथवा छायिक, तो छायिक की तो कहना ही क्या है, छायोपशमिक के साथ भी आ रहा है, यद्यपि चौथे गुणस्थान में 6 लेस्या है, परंतु जिस स्वर्ग से आ रहा है वो लेस्या अंतर्मूर्त तक बनी रहेगी, मरने के बाद भी अंतर्मूर्त तक बने रहेगी। फिर नियम से अंतर्मूर्त से ज्यादा काल ही नहीं, इसलिए बदलेगी ही बदलेगी। तो ऐसा है। कथन में क्या अंतर आ गया, भैया ने असंयत गुण स्थान का काल में शुक्ल लेस्या का काल निकाला है। असंयत गुण स्थान में शुक्ल लेस्या का काल, खाली शुक्ल लेस्या का काल नहीं, असंयत गुण स्थान में शुक्ल लेस्या का काल। तो सबसे ज्यादा आयु है सर्वार्थ सिद्धि की। सर्वार्थ सिद्धि की आयु कौन बंद करता है, मनुष्य। तो आप मनुष्य मत बोल दीजिएगा यार, मनुष्य तो करता ही है। कौन करता है, क्या क्या शर्त है, याद दिलाइए। तो करणान योग में बहुत हाईलाइट किया था मैंने, सारी शर्त बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे होता है, कौन ज्यादा से ज्यादा बता सकता, कई शर्त है, बोलिए चक्रेश जी। छायिक सम्यक दृष्टि करेगा। चलिए बंद कर लीजिए, मेरी अम्मा छायिक सम्यक दृष्टि कौन। चलिए दीदी मैं बोल के देखूं। त्रिशला जी बोलिए, अभी हाल फिलहाल में भी ये चीजें बोली गई है। सर्वार्थ सिद्धि में वो तो वह मुनि जाएंगे, इस नवग्रह तो उस पे अपने जो है कि एक भवतारी जाएंगे और मुनि जाएंगे। 2 पॉइंट में पता है। सर्वार्थ सिद्धि में जाने के लिए क्या क्या शर्त है, सर्वार्थ सिद्धि की आयु बांधने के लिए क्या क्या शर्त है, कहाँ हम जाएंगे। जब 3 ठो शर्त याद नहीं रहेगी तो कहाँ हम किसी भाव में भी जा पाएंगे। अभी तो खैर जा ही नहीं सकते हैं। हाँ बोलिए कुसुम जी। कुसुम, पंचेंद्रिय होना चाहिए, मनुष्य गति का जाग, ये सब बात कुसुम जी, ये सब चीज तो बहुत नीचे की है ना। 3 सिद्धांत तो बहुत ऊपर के आएंगे ना। ये छायिक सम्यक दृष्टि, ये सब थोड़ी बोला जाता है। चलिए बीना जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। उस सम्यक दृष्टि होना चाहिए, उसे 33 सागर की आयु बंद होनी चाहिए, चर्म शरीरी होना चाहिए। अरे वही तो पूछ रहे ना कि 33 सागर की आयु बांधेगा कौन। हम तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं। त्रिशला जी भी क्या उत्तर दे दी, कुसुम जी भी क्या उत्तर दे दी। अरे भैया बांधेगा कौन, स्वामी कौन है उसका, उसका मनुष्य। आचार्य श्री बांध के गए हैं क्या। मनुष्य गति मत बोलिए। अब आपका 2 शब्द से समझ में आ गया कि आप लोग के पास वो उत्तर नहीं है, जो इसका उत्तर है वो नहीं है आप लोग के पास में। चलिए अब कौन, जय श्री जी बोलिए। हाँ प्रणाम दीदी। 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती विशुद्ध चारित्र वाले मुनि और ब्रज वृषभ नारा सहनन होगा उनको, और
पर्याप्त होगा, पंचेंद्रिय पर्याप्त। पंचेंद्रिय पर्याप्त बोलने की क्या जरूरत आई? छठा सातवां गुण स्थान बोले तब, अन्यथा क्यों बोल रहे हैं? किसको बंद होगा? जो छठे से सातवें गुण स्थान में प्रवेश कर रहा होगा और ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला होगा, उसी को 33 सागर आयु का बंध होगा। तो सभी ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले को हो जाएगा क्या चौथा काल में? नहीं, नहीं सबको नहीं होता। परिणाम विशेष चाहिए उस समय। होगा कब? जब छठे से सातवें में जाएगा तब। सातवें से छठे में आते समय नहीं होगा। उत्कृष्ट आयु का बंध वहां पर होता है, परंतु किसको होगा? बोला ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले को ही होगा। और दीदी किसी को नहीं। लेस्या भी उस टाइम पे मायने रखेगी ना, शुक्ल लेस्या ही होनी पड़ेगी ऐसा? ऐसा लेस्या के लिए वहां पर अभी तक पढ़ने को नहीं मिला है, क्योंकि सातवें गुण स्थान में तीनों लेस्या, छठे गुण स्थान में भी तीनों लेस्या है। शुक्ल, खाली शुक्ल लेस्या में आयु का बंध नहीं है, इसलिए शुक्ल लेस्या में तो आयु का बंध होगा ही नहीं। अच्छा, और छायोपसमिक भी जा सकते हैं? सारे छाई को ये भी जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, छाई, इसीलिए तो छाई को चक्रेश जी बोली तो मैंने काट दिया। छाई का कोई जरूरत ही नहीं है। छाई हो तो हो, हाँ, छाई हो होना तो हो, वो कोई बात थोड़ी है। पर छाई सम्यक दर्शन की शर्त नहीं लगी है। और मुनि तो मिथ्या दृष्टि होंगे ही नहीं, सम्यक दृष्टि ही होंगे। शर्त क्या लगी? ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाला हो। भाभी आपने सुना वृषभ नाराज सहनन मैंने बोला था, छठा सातवां गुण स्थान नहीं बोला था। वो सुनानी में ब्रज हम लोग वृषभ। में कितनी अच्छी आदत है कि अगर कोई चीज हम बोले हैं तो हमको संतोष नहीं होता कि हम ये बोले थे, हम पहले सबको बताएंगे कि हम ये बोले थे। ये हम लोगों को, और इसके कारण क्लास आगे नहीं बढ़ती है। ये कितनी हम लोगों को पड़ गया, बाप रे बाप। जबकि इन आचार्यों के सिद्धांत के सामने हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिर भी अगर एक शब्द अगर सही निकला है तो वो रिपीट करेंगे उस बात को कि हमने कहा था ऐसा। दीदी एक बात पूछ रही थी कि जो छठे से सातवें में जा रहा है उसी समय बंद होगी, या सातवें में है तब भी बंद हो सकती है? जिस समय परिणामों में विशुद्धि, वहां पर परिणाम की विशुद्धि ठहर गई। सातवें में जाने के बाद परिणाम की विशुद्धि ठहर गई। यहाँ पर परिणामों में विशुद्धि बढ़ रही है। छठे से सातवें में जा रहा है तो परिणामों की विशुद्धि बहुत, जैसे कहते हैं ना कि भाई सात ही से मिथ्या दृष्टि के परिणामों में विशुद्धि बहुत होती है। जब सम्यक प्राप्त कर लेता है तो फिर ठहर जाती विशुद्धि, तो उस समय विशुद्धि ज्यादा होती है। उसी तरह से छठे से सातवें में जिस समय प्रवेश कर रहा होता है उस समय परिणामों में विशुद्धि ज्यादा रहती है। प्रवेश करने का मतलब क्या? ऐसा थोड़ी है कि कोई रास्ता है यहाँ से छठा सातवां ऐसे चल रहा, वो एक कहने की भाषा है कि जिस समय उनका परिणाम और विशुद्ध होने वाला है, यानी सातवें से छठे में आएंगे तब नहीं होगा। यहाँ कहने का ये मतलब है कि छठे से सातवें में जाते समय होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अंतर्मुख का भी अंतर है क्या छठे और सातवें में? छोटा बड़ा कुछ क्या चीका? छठे गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त भी छोटा बड़ा कुछ है क्या? जैसे छठे हाँ है ना, तो आधा काल है ना सातवें का, आधा तो काल। मान लीजिए इसका 20 मिनट है तो उसका 10 ही मिनट रहेगा। हाँ, इसीलिए तो अपने आप परिणाम वैसे हो जाते हैं ना। कोई वहां पर मुनि महाराज बेचारे, ये हमको पहले पहले बहुत होता था, बहुत शंका करती थी क्या घड़ी देख करके ऐसा रहता क्या कि छठा हो गया मैं सातवां कर लूं। बोले अपने आप परिणामों में वैसा चलता रहता, अपने आप विशुद्धि आ जाती। प्रवचन कर कहते न आहार लेते समय भी सातवां होता है, ऐसा सुनने में अपने लोग को आता है। बाकी तो जिसको होता है अनुभव तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे थे, तो कोई अब असंयत गुण स्थान में है, हाँ असंयत गुण स्थान में है और वो मुनि बन गया, क्योंकि शुक्ल लेस्या में घटाना है तो मुनि बना। मुनि बन करके और उसने सर्वार्थ सिद्धि की आयु बांध ली, और वहां पर मरण उपसम श्रेणी चढ़ा। उपसम श्रेणी चढ़ा तो उपसम श्रेणी शुक्ल लेस्या के साथ चढ़ेगा। उपसम श्रेणी क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्योंकि सातवें गुण स्थान में तीनों लेस्या है। हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि शुक्ल लेस्या के साथ चढ़ेगा, किसी भी लेस्या से जा सकता है ना। तो मरण किया उपसम श्रेणी में, क्योंकि शुक्ल लेस्या के साथ है। सर्वार्थ सिद्धि की उसने आयु बांध ली थी, सर्वार्थ सिद्धि गया वो। अब वहां असंयत गुण स्थान में रहा 33 सागर तक शुक्ल लेस्या के साथ। 33 सागर हो गया। जाते समय तो उसका कोई समय आया नहीं, क्योंकि उसका मरण कहाँ हुआ? उपसम श्रेणी में हुआ है, तो वहां केवल लेस्या घटाई गई, असंयत गुण स्थान तो घटा नहीं वहां। तो असंयत गुण स्थान का काल कौन सा हुआ? 33 सागर। अब सर्वार्थ सिद्धि से मरण करके आया तो चौथा गुण स्थान, चुकी चौथा गुण स्थान बढ़ती है शुक्ल लेस्या के साथ है, आकर के
गर्भ में आया शुक्ल लेशा बनी रही, चौथा गुणस्थान बना रहा, उत्पन्न हुआ, चौथा गुणस्थान बना रहा, शुक्ल लेशा बना रहा। अंतर कहाँ आ गया? शुक्ल लेशा के बाद में उसकी लेशा चेंज होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जहां जितनी लेशा पाई जाती है वहां पर उतना चेंज होता है, ऐसा सामान्य से कथन आता है। भैया ने कहा एक पूर्व कोटि तक वो शुक्ल लेशा वाला रहा, जो कि जल्दी से अभी तक तो किसी भी विद्वान ने हाँ नहीं कहा है। खोज चल रही है, धवला जी उल्टी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने भैया को बहुत, भैया का मेरा तो बहुत संवाद हुआ, मैं कि भैया अंतर्मुख के बाद तो लेशा चेंज होगी। कहीं ऐसा नहीं आया है कि शुक्ल लेशा के साथ में कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला ही, आदिनाथ भगवान आए थे वहां से, तो ऐसा नहीं कहीं प्रकरण मिलता कि शुक्ल लेशा के साथ में कोई चौथे गुण स्थान में एक पूर्व कोटि रह सकता है। तो भैया ने कहा मैं माता जी के पास जाऊंगा तो देखूंगा। यहाँ पर हम आप लोगों को तो दीदी, जैसे मनुष्य और तिर्यंचों में लेशा अंतर्मूर्त में बदलती है, वैसे ही देव और नारकियों में भी कोई होता है या कंटिन्यू में पता ही पकड़ नहीं पा रही। अपनी ही अब एक लेशा के स्थान कितने हैं? एक लेशा स्थान कितने हैं? विशुद्धि स्थान नहीं, कुछ नहीं बोलिए, प्रश्न पूछने पर वेट करा करें। हाँ त्रिशला जी, कितने स्थान है एक लेशा के? असंख्यात स्थान। हाँ जयश्री जी, कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। असंख्यात लोक प्रमाण, बहुत अंतर है। एक लोक भी असंख्यात है। आपने जो असंख्यात कहा त्रिशला जी, आप भी अभी वीणा जी के जैसे कहोगे हम तो असंख्यात ही बोले थे। एक लोक का असंख्यात, एक असंख्यात लोक का असंख्यात, दोनों बराबर नहीं होगा ना? नहीं होगा। चलिए, तो इतने स्थान है, वो अपने स्थान में घूमते रहते हैं, है ना? कभी तीव्र, कभी मंद, कभी जघन्य, कभी मंद, कभी बीच की, कुटस्थ नहीं होती है ना, कुटस्थ नहीं हो सकता कोई। तो जहाँ जो लेशा है उसके स्थान चेंज होते रहते हैं। मतलब उसी सेम लेशा के स्थान चेंज होते रहेंगे। सेम लेशा के स्थान में होते हैं। स्वस्थान परिवर्तन, जिसको हम लोग कर्म जीव कांड में पढ़े थे, दो तरह का होता है, परस्थान परिवर्तन संक्रमण और स्वस्थान संक्रमण। तो देव और नारकी के स्वस्थान संक्रमण चलता है, मनुष्य और त्रियंचों के स्वस्थान भी चलता है, परस्थान भी चलता है। स्वस्थान चलने का मतलब, अब अंतर्मूर्त तक मान लीजिए लेशा है, मान लीजिए कि क्रोध आया बहुत जोर तक, 48 मिनट तक रहेगा क्या? रहेगा ही नहीं। तो स्वस्थान भी परिवर्तन है मनुष्य और त्रियंच में, और परस्थान भी है। इतना कैसे होगी? क्या परिस्थान कैसे नहीं होगी? रहने देते। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। मैं पूछ रही हूँ परिस्थान को कैसे मानेंगे? जैसे हमें क्रोध आया, बंदी आया, बहुत तीव्र आया, शुक्ल लेशा से नील लेशा में आ जाना, नील लेशा से कापोत लेशा हो जाना, इसको पर स्थान संक्रमण कहते हैं। दूसरे स्थान में संक्रमित कर जाना। और शुक्ल से शुक्ल में ही चल रहे हैं, अभी थोड़े ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, कम अच्छे हो रहे हैं, तो इसको स्वस्थान संक्रमण कहते हैं। अपने तो लेशा वाला प्रकरण जीव कांड में बहुत लंबा चला था। तो दिमाग याद नहीं, दिमाग में नहीं रहा, पढ़ा था। हाँ नहीं याद रहता भाई, नहीं रहता किसी को। दीदी 11वें गुणस्थान वाले मुनि, 11वें वाले गुणस्थान वाले मुनिराज स्मरण करके सर्वार्थ सिद्धि जा सकते हैं ना? गए ना अभी? हाँ मैं पूछ रही आपसे। हाँ आयु बांधने पर है राजकुमार जी। अब किसी ने आयु का बंध पहले कर लिया है, नहीं किया है तो अलग बात है। जिसने कर लिया है, जिस स्वर्ग की भी किया उसमें जाएगा, तो 33 सागर की भी कर सकता, तो 33 सागर वाले में जाएगा। ठीक है, प्रणाम यहाँ पे दीदी। आपने दीदी नरक एक और प्रश्न स्वर्ग खाली का पूछ लूं कल वाले में से? हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए कविता जी। मैं कल वाला प्रश्न में से मैं लिख रही थी एक्चुअली, तो वो क्या फिर आधी बात लिखी जी, आधी नहीं लिखी जी, तो मैं एक बार पूछ लूं कि कल अपन जो बात कर रहे थे ना कि वर्ष पृथक्त्व 3 से 9 सागर तक में, मतलब जो जीव वैदिक सम्यक दृष्टि है वो रह सकता है, और मतलब वो 2 करण परिणाम कर करके वापस से ये बन सकता है, प्रथमो सम्यक तो कर सकता है, ऐसा आप कल बताए थे ना कुछ। तो ये पूरा लिखी जा नहीं था मेरे से। और एक सागर का आपने बताया था कुछ, वो नहीं लिखा। आप है ना गाथा, मैं अभी बता भी देती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत ही होगी। मैं भी कोई, बाप रे बाप, इस 3 पंक्ति को मैंने 300 बार पढ़ा होगा, तब जाके मेरे पल्ले पड़ी थी।
दूसरे से हाँ समझ बहुत इजी हो जाता, अपने से समझने में कई बार चीजें ना पकड़ में नहीं आती। 615 नंबर की गाथा है। अच्छा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी ने प्रथमोपशम प्राप्त किया, सम्यक प्रकृति की सत्ता बन गई, पंचेंद्रिय पर्याप्त ही करता है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए, साकार उपयोगी होना चाहिए, इस तरह की शर्तें हैं उसकी, संगी होना चाहिए। प्रथमोपशम प्राप्त करने के सम्यक प्रकृति सत्ता में आ गई, अब वो मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्यात्व में आकर के त्रस त्रस में घूमता रहा, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, संगी असंगी, नारकी देव, जिसमें भी घुमा लीजिए, चारों बगल घूमता रहा। घूमते घूमते फिर किसी भी पर्याय में आया, क्योंकि चारों गति में होता है सम्यक दर्शन, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी खास गति में। अब वहां आकर के अगर उसके पास अभी भी सम्यक प्रकृति, हम लोग जान चुके हैं ना कि जैसे ही मिथ्यात्व आता है वैसे ही क्या होने लगता है, सम्यक प्रकृति की क्या होने लगती है, उद्वेलना उद्वेलना होने लगती है। अब उद्वेलना होनी तो चालू हो गई, अब वो मिथ्यात्व में घूम रहा है काफी समय से, तो प्रति समय उद्वेलना होके द्रव्य खत्म होता जा रहा है, मिथ्यात्व रूप होता जा रहा है, परंतु उद्वेलना होने में असंख्यात वर्ष लगते हैं। अब वो असंख्यात वर्ष तक तो घूमता रहा। अब वो किसी भी पर्याय में पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बना, तो उसके अगर अभी सत्ता पृथकत्व सागर से अधिक है, 3 से 9 सागर से अधिक है, तो फिर उसको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ेगा, वो परिणामों को विशुद्ध करके सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है। तो इसके लिए तो 3 से 9 सागर है ना, 3 से 9 सागर अभी की जो भी स्थिति हो, परंतु कोई एक इंद्रिय में चला गया, नहीं तो 2 करण परिणाम करने पड़ेंगे, वो लिखना है ना इसमें, मतलब कि 2 तो करण पर परिणाम तो ऐसे भी करने पड़ते हैं कविता जी। हम अगर अच्छा हैं, हाँ अगर हम 2-4 घंटा मिथ्यात्व में रह गए, 2 करण परिणामों का मतलब क्या, परिणामों में उतनी विशुद्धि लाना, विशुद्धि हाँ और कुछ नहीं है, परिणामों में 2 करण जितनी विशुद्धि लाना। तो हाँ वो हम भी अगर 2 दिन 4 दिन मिथ्यात्व में रह गए, वापस अगर सम्यक प्रकृति को उदय में लाएंगे तो हमको 2 करण परिणाम के द्वारा ही आएगी। अंतर्मूर्त में अगर आ जाते हैं, जैसा कि सुपार्वती माता जी ने आराधना समुच्चय में लिखा कि हजारों बार हो सकता है, छूट सकता है, तो उसमें फिर 2 करण की जरूरत नहीं रहती। अच्छा अब कोई जीव है प्रथमोपशम प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या, वो खाली एक इंद्रिय में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, फिर कालांतर में वो पंचेंद्रिय संगी बना, तो उसको अगर एक सागर परमान स्थिति से भी स्थिति तक अगर बचा हुआ है, सत्व स्थिति बची हुई है सम्यक प्रकृति की, तो फिर वो सम्यक प्रकृति को 2 करण से वो भी ला सकता है। एक सागर से कम हो जाएगी तो वो नहीं ला सकता, जिसको हमने SST और ऊंची जाति के प्रकरण से समझाया था कि डॉक्टरी में एडमिशन लेना है, SST का तो क्या है 40% में भी एडमिशन हो जाता है, फिर वो डॉक्टर बन के भले कितों को मार दे पर बन तो जाता ही है। और एक बेचारा ऊंची जाति का है, ऊंची कास्ट का है, 95 भी लाया तो भी उसका नहीं होता है। तो ठीक यही चीज देखिए कर्म प्रकृति भी हमको सिखा रही है। तो यहाँ पर कल उसको वेदक काल कहते हैं ना, हाँ वेदक काल, वेदक काल कब तक है, इतना तो वेदक काल से क्या मतलब निकला, अगर मान लीजिए कोई त्रसों में घूम करके आया है और उसको पृथकत्व सागर से एक समय कम भी अगर सम्यक प्रकृति बची है, तो वह प्रथमोपशम कर सकता है। ठीक है, यही यहाँ हाँ पर यही बताना चाह रहे हैं आचार्य, भाई प्रथमोपशम दोबारा कौन कर सकता है, तो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं कर सकता, देव कर सकता है, नारकी कर सकता है, भोग भूमि का मनुष्य भी कर सकता, वहां भी असंख्यात वर्ष की आयु है। अगर मान लीजिए उद्वेलना हो गई, समय खत्म हो गया, फिर से कर ले, है ना, वेदक काल खत्म हो गया तो फिर से कर। कर्म भूमि की आयु इतनी नहीं होती, अधिक से अधिक पूर्व कोटि की है, पूर्व कोटि असंख्यात वर्ष तो है नहीं, तो यहाँ उद्वेलना नहीं होती, तो यहाँ एक भाव में एक ही बार होता है। बाकी मनुष्य, नारकी और भोग भूमि के जीवों को 2 बार भी हो सकता है। ठीक है दीदी। दीदी यहाँ पे असंख्यात वर्ष लिखना पड़ेगा कि पल्ले का असंख्यात भाग लिखना पड़ेगा? पल्ले बटे असंख्यात है, यानी पल्ले बटे पल्ले को असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यात वर्ष आएगा, तब भी असंख्यात ही आएगा। हाँ असंख्यात। ठीक है दीदी। करें जिनवारी स्तुति करें, कोई प्रश्न नहीं ना है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन। दीदी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए।
तो पूछ लो। बोलिए। नहीं, मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे, ये जो 2 अंतर्मूर्त का बताया था ना, कि जिस नरक में जो लेस्या है उसी लेस्या से ही वह निकलेगा, और जहां पर वह जाएगा वहां पर एक अंतर्मूर्त वही लेस्या रहेगी। तो एक अंतर्मूर्त बढ़ गया मतलब उसका हाँ, काल। जहाँ जा रहा है वो लेस्या रहेगी। आप वही हाँ। लेस्या लिखेंगे तब तो ऐसे लग रहा कि जिस लेस्या में है वो लेस्या रहेगी। इसको आप जब बाद में पढ़ेंगे तो एक आपको ये अर्थ अंतर्मूर्त नहीं तक समझ मतलब में। नरक वाली लेस्या रहेगी ना, एक हाँ, अंतर्मूर्त तक एक नरक वाली अंतर लेस्या। इसको, हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता मंजू जी। जिस नरक में जीव जा रहा है, मरण के पहले मरण के अंतर्मूर्त पहले जिस नरक में जा रहा वो लेस्या हो जाएगी, ऐसे लिखना होगा इसको, नहीं हाँ, तो आपको मरण के बाद में समझ में। अंतर्मूर्त पहले भी वही लेस्या हो जाएगी, हाँ, और वहां से मरण के जिस जीव में जिस जगह आया वहां पे भी एक अंतर्मूर्त तक वही लेस्या रहेगी। स्वर्ग और नरक में जीते जी लेस्या नहीं बदल सकती। स्वर्ग में भी उसी लेस्या से निकल रहा है, जब तक देव आयु है तब तक वही लेस्या है। मरण होते ही लेस्या चेंज हो रही है ना, स्वर्ग मरण के में। पहले नहीं हो रही है, अनंतर समय में हो जा रही है। हाँ, तो लेकिन स्वर्ग में नारकी की, एक मिनट, नारकी के अनंतर समय में नहीं हो रही है। हाँ। दोनों में क्या अंतर है? देव के तो अनंतर, अगर मिथ्या दृष्टि है तो देव के तो अनंतर समय में हो रही है, और नारकी चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, अनंतर समय में लेस्या चेंज नहीं होती है। इसलिए 2 अंतर्मूर्त ज्यादा हो देव जाएगी की तो, इसकी जो। देव का तो एक अंतर्मूर्त घटेगा, मिथ्या हाँ। दृष्टि देवों को एक अंतर्मूर्त अधिक, जो भी ये है। और जो सम्यक दर्शन के साथ आते हैं, जैसे 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर है, उनको क्या घटेगा? 2 अंतर्मूर्त और वहां की आयु, जितने भी आयु है ना, 31 सागर की, 29 सागर की है ना आयु, है ना ऊपर देवों में। नवग्रेवक के बाद 9 अनुदिश की आयु 1-1 सागर बढ़ रही है ना शायद, तो फिर वहां पर सम्यक दृष्टि के लिए वहां भी वही कथन हो जाएगा, 2 अंतर्मूर्त अधिक और उस स्वर्ग की आयु। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।